वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो बेसिकली कंटिन्यू करेंगे हम 10 मिनट्स कंसेप्ट को। किसको कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में? 10 मिनट्स कंसेप्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो वीडियो है बेसिकली जो 10 मिनट्स कंसेप्ट का है उसमें हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या? रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली मीनिंग क्या करना चाह रहा है, ये हमारा सिंपल टॉपिक होने वाला है ये वाला वीडियो में। तो इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक हमने बात की था फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम में हमें पता चला था कि अगर एक कोई फैक्टर है किसी इक्वेशन का, अगर कोई पॉलिनॉमियल है पी पॉलिनॉमियल कोई नाम का पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी नाम का कोई पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल कोई है तो अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो अगर इसका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके फैक्टर्स होंगे। और अगर इसके कोई फैक्टर्स, अगर इस फैक्टर को अगर इस नंबर से क्या कर दिया जाएगा, इसके फैक्टर, अगर इसका फैक्टर x माइनस सी फैक्टर है और अगर हमने इस इक्वेशन को इसके फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो हमें जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर, वो किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो की इक्वल होगा। तो ये हमने सीखा था और कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था हमने। बिल्कुल सिंपली क्या था कि फैक्टर थ्योरम में हमने ये सीखा कि हमारा जो इक्वेशन होगा उससे अगर हमने उसके फैक्टर, उसी के फैक्टर से उसको डिवाइड कर दिया, बेसिकली पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी के दो फैक्टर्स होंगे, उनमें से एक फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो। बट जो हर इक्वेशन, अगर हम कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हर बार हमें ज़ीरो थोड़ी ना आता है। अगर हर बार जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो दूसरे नंबर का फैक्टर थोड़ी ना होता है। हर बार हम फोर को टू से डिवाइड थोड़ी ना करते हैं। हम कभी कभी टू को सेवन से भी डिवाइड कर देते हैं। अब टू से सेवन को डिवाइड करो भाई, अब टू से सेवन को डिवाइड करते हैं, टू को सेवन से डिवाइड करते हैं तो पहले इसको हटाते हैं, पहले इस फोर वाले को मिटाते हैं। अब फिर देखो, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें देखने में क्या मिल रहा है इधर कि टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स इधर हो जाएगा और फिर यहाँ से माइनस करने पे वन हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा होगा वन रिमाइंडर। हमारा जो सेवन इधर, हमारा इधर डिविडेंड, इधर है डिविडेंड, हमारा कोशिएंट, और ये हमारा है छोटा डिवीज़र। तो बेसिकली हमें पता चल जा रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो की इक्वल तो नहीं हो रहा हर बार, क्योंकि अब इस पर हमने क्या किया, सेवन को उसके फैक्टर से डिवाइड नहीं किया, सेवन को वन से या सेवन को सेवन से डिवाइड नहीं किया बेसिकली, तभी तो ज़ीरो आएगा रिमाइंडर। पर यहाँ पे नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम आया। इधर क्या बोलना चाह रहा है रिमाइंडर थ्योरम? क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी पॉलिनॉमियल, मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने अभी तुम्हें रिलेट करना सिखाया कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हर बार ज़ीरो तो नहीं आएगा। हर बार हम उस नंबर को फैक्टर से डिवाइड नहीं करने वाले हैं। हर बार हम उस फैक्टर से डिवाइड करके रिमाइंडर ज़ीरो नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम उस इक्वेशन को दूसरे फैक्टर से डिवाइड करते हैं, दूसरी इक्वेशन के फैक्टर से डिवाइड करते हैं और फिर हमसे पाते हैं और रिमाइंडर हमारे इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है। बेसिक जिस तरीके से सेवन को हमने टू से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर वन मिल रहा है। तो यही वैसे ही होता है। देखो क्या होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम इधर बोलता है बेसिकली क्या कि अगर कोई x माइनस ए नाम का कोई लीनियर इक्वेशन, अगर क्या x माइनस ए नाम का लीनियर इक्वेशन, बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि x जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल्स टू वन है बेसिकली। तो x माइनस ए जो हमारा फैक्टर है, ये फैक्टर अगर किसी पॉलिनॉमियल, अगर ये जो x माइनस ए डिवाइड कर दे किसी को, हम इसे किससे डिवाइड कर दें, हम कोई पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल मानो हमारा पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पॉलिनॉमियल से हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेसिकली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दे रहे हैं। और बेसिकली क्या हमें पता चल रहा है कि एक्स माइनस से हमारा क्या, एक्स माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर। बेसिकली समझो इधर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, जो एक्स माइनस सी हमारा फैक्टर नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो बेसिक हमें सबको पता है क्या बात इधर होने वाला है कि अगर हम एक्स माइनस ए को जो फैक्टर नहीं है अगर हम उस इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली रिमाइंडर हमें मिलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो नहीं होने वाला है। इधर वही होगा इधर। तो हमें यहाँ पे ये बोलता है कि जो हमारा इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमें कोई वैल्यू देगा, कोई रिमाइंडर देगा।
तो बेसिकली वो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर हमारे किसके इक्वल होगा, हम क्या करेंगे x माइनस से जो हमारा हमने डिवाइड किया है इस नंबर को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जिसको डिवाइड किया x माइनस सी को, तो हमें उसको इक्वल टू 0 करना होगा और हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू ए हमें मिल जाएगा और हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू ए को हम अंदर डाल देंगे किसकी इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंदर डाल देंगे अंदर। तो अंदर डालेंगे तो हमें कोई रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि x माइनस सी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही है और कुछ नहीं सारा बात बंद करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इधर, तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बेसिकली इधर हमारा आ रहा है x माइनस 3 हमारा नंबर है और हम एक डिविडेंड जो हमारा डिविडेंड है इस इक्वेशन का वो है हमारा बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। थोड़ा सा घिसकाना पड़ेगा, बेसिक सबको पता है, इधर इतने जगह में नहीं हो पाता तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं -1। अब हमारा ये इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया x माइनस 3 से। अभी तो हमें नहीं पता है कि ये फैक्टर है कि नहीं, बट बेसिकली जब हम इसे डिवाइड कर देंगे, जब हम डिवाइड कर रहे हैं इधर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम बेसिकली आया देख रहे हैं 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x से, तो x कट जाएगा, 2x हम इसे डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस कट गया ये, उसी सिमिलरली इधर क्या होगा, -3 से 2x को इंटू किया जाएगा तो -6x आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा इधर हमारा x माइनस 1। अब इधर हम देख रहे हैं x जो हमारी ये है x डिवाइड बाय x हम कर रहे हैं तो इधर हमारा आ रहा है 1, तो इधर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे और +1 से हमारा x आ जाएगा और ये x कट जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा -3, तो -3 हम इधर लिख देंगे और प्लस में हो जाएगा 3 माइनस 1 इज़ 2, तो हमारे जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या, रिमाइंडर हमारा आ जा रहा है, रिमाइंडर किसकी इक्वल आ जा रहा है, 2 की इक्वल आ जा रहा है। तो यही बात है और कुछ भी नहीं इधर हमें पता चल जा रहा है। इधर हमें क्या पता चल जा रहा है कि x माइनस 3 को जब हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमारे एक कोशिएंट आ रहा है और एक कोशिएंट से हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी हमें आ रहा है कि x माइनस 3 ये फैक्टर नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 से, बट ये जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है ये रिमाइंडर हमें बता दे रहा है डायरेक्ट कि ये फैक्टर है कि नहीं। बट कैसे हम ये जो रिमाइंडर है इसको हम और इजी तरीके से फाइंड आउट करें कि हमें पता चल जाए कि x माइनस 3 हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगेगा कि हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर जो हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 और हम इसे किसे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। हाँ सिंपल सबको पता है। हम क्या करेंगे बेसिकली हमारा पहला स्टेप होगा कि हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगा। और हम क्या करेंगे फिर x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो e x इज इक्वल टू 3 है हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे x की तरफ और कुछ भी नहीं करना है इधर। और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये फैक्टर हो जाएगा और अगर ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं है और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा और यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो इधर क्या होगा देखो यहाँ पे आप क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम इतना आसान है और ये बेसिकली हमें डायरेक्ट रिमाइंडर दे देता है और रिमाइंडर निकालने के लिए हमें यहाँ पे डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ये जो डिवीजन मैंने किया x माइनस 3 को यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, टिपिकल कोई काम नहीं है। हमें रिमाइंडर अगर चाहिए तो रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। तो हम इधर क्या हम x की तरफ हम x इज इक्वल टू 3 वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 3 तो 2 इंटू 3 द पावर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और सिमिलरली -1, तो हमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 15 -1। अब देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। बहुत ज़्यादा भीतर कोई सोचने की बात ही नहीं, इधर कैलकुलेशन बहुत इजी है, इतना मत नहीं सोचना है इधर। 18 माइनस 15 इज 3 माइनस 1 इज 2 और हमारा जो 2 रिमाइंडर है वहाँ पे भी आ रहा था 2 रिमाइंडर। तो बेसिकली रिमाइंडर हम बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका स्टेप क्या है कि x माइनस 3 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जो निकलेगा उस पॉलिनोमियल के अंदर x की तरफ रख देंगे और x की तरफ वैल्यू रखते ही क्या होगा, हमें मिलेगी जो वो होगा हमारा रिमाइंडर। और अगर वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो x माइनस 3 हमारा फैक्टर होता,
अगर वो इक्वल टू ज़ीरो जाता तो ये इस पॉइनॉमियल का इक्वल टू ज़ीरो कर देता तो बेसिकली x-3 उसका फैक्टर होता, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर हमारा इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इधर हमें पता चल जाएगा क्या। अब इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, इस जो पॉइनॉमियल जो हमने किया है तो इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिखते हैं। भाई बहुत कुछ अभी 3 वीडियो बन चुके हैं, इन 3 वीडियो का थोड़ा सम अप करना जरूरी है बिल्कुल। तो इधर हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, तो 2x स्क्वायर ही था ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यही है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 2x+1 जो हमने इसमें डिवीजन किया था। अभी डिवीजन जो यहाँ पे हमने किया था ये डिवीजन, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ इधर। देखो तुमने यहाँ पे ये क्वोशिएंट है हमारा, ये हमारा क्या डिवाइज़र, ये हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा डिविडेंट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनटू कर रहे हैं फैक्टर, उसका फैक्टर कौन, इसका फैक्टर कौन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 का कोई फैक्टर होगा, तो उसका फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, हमें फैक्टर के बारे में तो नहीं पता है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फैक्टर हमें नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ प्लस 2। ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है इधर, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बात हो रहा है। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है बेसिकली, कि अगर हम ये इस पॉइनॉमियल, ये जो बात है ये इस वजह से, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर कोशिएंट भी है, उसके साथ साथ डिवाइजर, दोनों इनटू है तभी, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं क्या, रिमाइंडर, तो हमें आ जा रहा है क्या, ये पूरा का पूरा सम में क्या दे रहा है, इक्वल टू दिस। तो हमें जो अगर हमें ये पॉइनॉमियल मिल जाएगा जब हम इसमें डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर देंगे, यही डिवीजन एल्गोरिथम था। तो यहाँ पे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में इसे कन्वर्ट किया, क्योंकि अभी हमें फैक्टर के बारे में नहीं पता है। अगर हमें फैक्टर निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, बट बेसिकली इधर हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई अलग प्रकार का कोई, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के इसका हम फैक्टर से निकालेंगे। और फैक्टर निकालने में कौन सा हमें लगाता है, हम तो इधर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करें। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें पता चला बेसिकली क्या, जब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा बेसिकली, उसका रिवीजन, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। तो हमने रिवीजन में ये बात किया हमने कि अगर हमारा कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किसी भी प्रकार का, कितने ही भी डिग्री का हो, भाई मैं बोल रहा हूँ बाय क्वाड्रेटिक हो, मतलब एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 9, एवरीथिंग, तुम बोलो सिर्फ एक्स टू द पावर 9 होगा तो उसकी 9 फैक्टर्स होंगे, बेसिकली सबको पता है। अब 9 फैक्टर्स हैं तो बेसिकली उनमें से एक भी फैक्टर से अगर हम इस इक्वेशन को अगर बेसिकली अगर ए टू द पावर मैं बोल रहा हूँ, देखो समझो, ए एक्स टू द पावर 9 प्लस बी एक्स टू द पावर 8 प्लस सी एक्स टू द पावर 7, मैं बोल रहा हूँ ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को अगर हम इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मान लो एक्स माइनस सी एक फैक्टर है, ये इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करें तो बेसिकली हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम बेसिकली। बट अभी हमने क्या पढ़ा, देखो अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझो अभी। बट मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन है ए एक्स टू द पावर 9 प्लस बी एक्स टू द पावर 8 प्लस सी एक्स टू द पावर 7, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको मैं डिवाइड कर दूँ किसी भी लीनियर इक्वेशन से, अब मैं लीनियर इक्वेशन मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसे मैं किसी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई हर बार इक्वल टू 0 नहीं आएगा, हर बार हम उस इक्वेशन को 0 से फैक्टर नहीं करने वाले हैं, उसका हर बार हर इक्वेशन उसको मैं डिवाइड जो कर रहा हूँ, मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, पर मैं हर बार मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा, ऐसा कुछ काम नहीं होता बिल्कुल। हम क्या करते हैं, देखो भाई रिमाइंडर हर बार इक्वल टू 0 नहीं आता, जिस तरीके से हमने बात किया शुरुआत में, मैंने क्या करता हूँ रिलेशन करवाता हूँ और कुछ भी बात नहीं इधर। तो रिलेशन करवाया तो हमें पता डायरेक्ट चल रहा है बेसिकली क्या, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम सिंपल एक चीज़ बोलना चाह रहा है बेसिकली, कि अगर हम किसी भी पॉलिनॉमियल को, कितने ही पावर वाला पॉलिनॉमियल हो, उसको अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं किसी भी पॉलिनॉमियल ए एक्स टू द पावर एन, मैं बोल रहा हूँ ए एक्स टू द पावर एन, कोई भी पॉलिनॉमियल हो, टेन कोई भी पॉलिनॉमियल हो, उसमें कांस्टेंट सी हो, हाँ, तो अगर हम इस पॉलिनॉमियल को एक्स टू द पावर कोई भी लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कर दें और इसे डिवाइड कर दे, तो बेसिकली क्या होगा,
x माइनस सी को हमें इक्वल टू 0 कर देना होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा c, और इस c वैल्यू को हम x की तरफ रख देंगे जहाँ पे भी x आएगा, और वहाँ पे जैसे ही ये इक्वेशन की तरफ तुम x की तरफ c रखोगे, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू होगा क्या हमारा रिमाइंडर होगा वो। और अगर वो इक्वल टू 0 है तो फैक्टर है, ये x माइनस सी हमारा फैक्टर होगा, और अगर इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है तो बेसिकली क्या है, हमें रिमाइंडर मिल जा रहा है, और कोई बात नहीं था रिमाइंडर थ्योरम। तो यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम इन 10 मिनट्स कंसेप्ट। थैंक यू ऑल फ्रॉम डैक टीचर्स।